मॉर्निंग बच्चों। आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए। पिछले क्लास में हमने सर्वनाम पढ़ा था। सर्वनाम क्या है? तो जो संज्ञाओं अथवा नामों के बदले आता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द जो संज्ञाओं अथवा नामों के बदले प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। आज मैं आप लोगों को आयुर्वाद अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदु पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहले वर्ण पढ़ाया था ना, तो वर्ण में स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण पढ़ाया था। स्वर वर्ण के प्रकार में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर पढ़ाया था ना। और व्यंजन वर्ण के प्रकार में अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है। तो स्वर वर्ण में अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ, औ आया था। अंग और अ नहीं आया था, नहीं आया था। और व्यंजन वर्ण में क, ख, ग, घ अंग से लेके य, र, ल, व, अक्षत्र, ज्ञ ये सब व्यंजन वर्ण में आया था ना। लेकिन हमने अनुस्वार और विसर्ग नहीं पढ़ा था। ठीक है। तो अनुस्वार और विसर्ग है क्या? तो ये तो जो स्वर जो है वह न स्वर में जो वर्ण जो है न स्वर में आते हैं न व्यंजन में आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आयुर्वाह बोलते हैं। तो आयुर्वाह क्या है? तो आयुर्वाह में ही विसर्ग, चंद्रबिंदु और अनुस्वार आते हैं। ठीक है। पहले मैं आयुर्वाह बता देती हूँ। आयुर्वाह है क्या? तो जो वर्ण न स्वर होता है और न व्यंजन होता है उसे हम आयुर्वाह कहते हैं। क्या? जो वर्ण स्वर होता है ना व्यंजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? आयुर्वाह कहते हैं। तो आयुर्वाह के अंतर्गत आयुर्वाह में कौन कौन सा वर्ण आएगा? तो आयुर्वाह में अनुस्वार कैसे होता है? तो ऐसे। ठीक है। विसर्ग तो ये ऐसे और अनुनासिक। ठीक है। तो अनुनासिक यानी चंद्र। ठीक है। तो अनुस्वार है क्या? अनुस्वार में क्या क्या आएगा? तो जो भी शब्द वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगेगा उसमें अनुस्वार से रंग हुआ, अंगूर हुआ,
अंगूर हुआ और अंग हुआ, अंग हुआ इत्यादि। तो क्या इसको उच्चारण कीजिए, इसको बोलिए। तो देखिए रंग हुआ, तो रंग जब हम बोलते हैं तो अपने मुंह के कौन से भाग से बोलते हैं, ठीक है। तो रंग रंग बोलते हैं तो ये नाक आता है ना। तो रंग अगर पूछा जाएगा कि अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है, कैसे होता है, ठीक है, तो अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुस्वार 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 का उच्चारण नाक से होता है। जैसे रंग, अंग, संग, अंगूर। यहाँ के आयुवा जो वर्ण स्वर में आते हैं तो अ, आ, हरस स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में अंग और अ नहीं आता है। और अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु, ये तीनों स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में मैं पढ़ाई थी, वहाँ उसमें नहीं आता है। तो इसको क्या कहा जाएगा, अयुग्वाक कहा जाएगा। जो स्वर और व्यंजन वर्ण के साथ मिलकर शब्द बनाते हैं या वर्ण बनाते हैं। जैसे अ के साथ मिलके अ के ऊपर अनुस्वार देके तो अंग से अंगूर बना, र के ऊपर अनुस्वार देके र से क्या हुआ, रंग बना, ठीक है। भ के ऊपर अनुस्वार देके भंग बना, हुआ ना। तो यहाँ पे अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है, तो अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, ठीक है। अगर पूछे अनुस्वार जब हम बोलते हैं तो वह कौन सा मुंह के कौन से भाग से होता है, ठीक है, तो बोलना नाक से होता है, ठीक है। तो विसर्ग क्या है, तो इसको चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। आप लोगों ने यूकेजी में पढ़ा होगा और उच्चारण करके आप लोगों ने बोला भी होगा। जैसे त विसर्ग, त विसर्ग क्या होगा, अतः, स्वतः, प्रातः, ऐसे करके। पहले मैं यहाँ लिखवा देती हूँ, इससे चिन्ह क्या इसे चिन्ह से दर्शाया जाता है या वर्ण के बीच में या बाद में आता है। तो चिन्ह से कैसे दर्शाया जाता है, जैसे त विसर्ग, तो क्या हुआ, अतः हुआ ना, यहाँ चिन्ह दिया गया ना, तो अतः इसका उच्चारण कैसे होता है, ह से होता, ह बोल के किया जाता है। तो अतः फिर प रसयुक्त आकार, त विसर्ग, प्रातः, बीच में कैसे आता है,
ऐसे दुख बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे ये इसका ऐसे लिखा जाता है और आप उच्चारण भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, स्वतः त्याग। ठीक है, क्री में अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? तो इसका उच्चारण नाक और गले से होता है। जैसे आँख, आँख बोलते हैं तो इससे नाक और गला दोनों का स्पर्श होता है, दोनों एक दूसरे को छूता है मतलब। ठीक है, तो अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले से होता है। तो जब आँख बोलते हैं, सांप बोलते हैं, इसमें चंद्र बिंदु लगता है ना, अ आकार ऊपर चंद्र बिंदु और ख आँख, द आकार ऊपर चंद्र बिंदु, त क्या हुआ दांत, स आकार ऊपर चंद्र बिंदु, प क्या हुआ सांप, ह ऊपर चंद्र बिंदु, नौ आकार क्या हुआ हंसना। तो ये हंसना, दांत, सांप, इसका उच्चारण करते हैं तो गला और नाक जो है एक दूसरे के स्पर्श से, इन दोनों के स्पर्श से चंद्रबिंदु का यानी अनुनासिक को चंद्रबिंदु बोला जाता है, चंद्रबिंदु का उच्चारण होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को एग्जाम में हो या ऐसे दिया जाएगा कि शब्द दिया जाएगा, इसमें अनुनासिक, विसर्ग और अनुस्वार शब्द छांट के या अलग अलग करके लिखिए, या ये भी दिया जाएगा 5 अनुस्वार लगा के शब्द बनाए, 5 अनुनासिक विसर्ग लगा के शब्द बनाए और 5 अनुनासिक लगा के शब्द बनाए। ठीक है, तो वो आज मैं होमवर्क में आज वही देती हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। तो ये तीनों को पहले क्या बोला जाता है? अयोगवा बोला जाता है ना। तो 5 अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक लगाकर शब्द। 5 अनुनासिक, विसर्ग और अनुस्वार लगा के 5-5 शब्द आपको बनाना है, वो आपका होमवर्क रहेगा। तो
आयुर्वाह क्या है? तो जो स्वर, जो वर्ण या अक्षर जो स्वर नहीं है और व्यंजन नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे आयुर्वाह बोलते हैं। ठीक है, आयुर्वाह में ये 3 शब्द आया ना, विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक। ठीक है, मैं आप लोगों को वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग करना आपके बुक में मैंने पढ़ाया है। और लेकिन वर्णों को अलग करना है, जैसे शलजम तो श प्लस ल प्लस ज प्लस म ऐसे करके पढ़ाई हूँ ना। लेकिन अब मैं अगले क्लास में आपको वर्ण को अलग करना, जैसे श के साथ क्या आता है? श बोलते हैं तो श के साथ क्या आता है? अ जुड़ा होता है। ठीक है, और श के साथ अ आता है। शा बोलते हैं तो शा यानी सा ही बोलते हैं, सा बोलते हैं, सा के साथ आ की मात्रा जुड़ा। इन दोनों को, इनको मैं अलग करना आप लोगों को अगली क्लास में बताऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब अगली क्लास में